जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विषय। आज का हमारा विषय है तृतीय दिवस। आज हम तृतीय दिवस का 6वां भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैनात हो जाइए, जोश के साथ, एकदम एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ। और विश्वास माने आज हम जो भी आज यहाँ पढ़ाएंगे बिल्कुल आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा कहीं और आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा याद करवाने का मेथड ही कुछ ऐसा है कि क्लास लेने के बाद आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि क्लास को आप अच्छे से लिया करें। तो चलिए आगाज करते हैं। एक बार आप लोग राधे राधे की जयकारी अवश्य लगाइएगा। बिल्कुल राधे राधे लिखेगा। राधे राधे लिखने में कोई कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंजूसी कर देते हैं राधे राधे लिखने में। राधे राधे लिखने में जब आप कमजोरी करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। आप लोग पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा, इसलिए राधे राधे अवश्य लिखिए। इससे होता कुछ नहीं, होता यह है कि आपके गुरुजी का जो एनर्जी लेवल है ये और भी इंक्रीज हो जाता है और हाई हो जाता है। तो चलिए आज राम का नाम लेकर के प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भक्त के प्रकार। क्या आपका चल रहा था माता देवहूति? कौन? देवहूति, यही चल रहा था। याद है आपको कि नहीं? ये हम नाम बार बार इसलिए लिखवाते हैं ताकि आपको रट जाए, याद हो जाए। क्या हुआ था? माता देवहूति कपिल भगवान के पास आते हैं। किनके पास? कपिल भगवान। ये कौन है? ये इनके पुत्र हैं। माता देवहूति कपिल भगवान के पास आती हैं अपनी समस्या लेकर के। क्या समस्या है ये आपने पिछली कक्षाओं में अच्छे से जान लिया है। तब माता देवहूति पूछती हैं, पुत्र तुमने बता दिया संत कितने प्रकार के होते हैं, संत कैसे होते हैं, संतों का आचरण कैसे होता है, यानी कि तुमने भगवान के बारे में बता दिया, संत के बारे में बता दिया, लेकिन भक्तों के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया है। कृपया करके मुझे भक्तों के बारे में भी कुछ जानकारी दो। तब भगवान कपिल कहते हैं, माता जो भक्त होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप भी याद रखिए, ये आपको हमेशा काम आने वाला। कहाँ काम आएगा? अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया, बताइए महाराज भक्त कितने प्रकार के होते हैं, आप भक्त वाली बड़ी बड़ी बातें करते हो, भक्त बताइए कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो आपको यह साधारण बात लग रही होगी, लेकिन जब आप कथा करेंगे तब यही आपको लगेगा, हाँ गुरु जी ने हमें बताया था। तो हम ये पहले लग रहा था बहुत ही सिंपल बात है, छोटी बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहले रटिए, कितने प्रकार के भक्त हैं? 3 प्रकार के। एक बार सब लोग लिखिएगा, कितने प्रकार के भक्त हैं? 3 प्रकार के भक्त हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, याद यही हो जाएगा आपको, कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, याद यही होने वाला है। पहला भक्त है साधारण भक्त। कौन है? साधारण भक्त। दूसरा भक्त है, अभी परेशान नहीं होना है, इसको हम बताएंगे साधारण भक्त कौन है, इसकी पहचान क्या होती है। पहला है साधारण भक्त। दूसरा क्या है? मध्यम कोटि का भक्त है। कौन है? मध्यम कोटि का भक्त। तीसरा क्या है? उत्तम कोटि का भक्त। कितने प्रकार के भक्त हैं? 3 प्रकार। एक बार इसमें आप लोग देख लीजिए, कितने प्रकार का? 3 प्रकार। साधारण भक्त, मध्यम कोटि का भक्त और उत्तम कोटि का भक्त। ये जो भक्तों का 3 प्रकार है हम अपने से नहीं बता रहे हैं, नहीं कहीं और लिखा गया, ये भागवत में ही है। ठीक है, भागवत में आपको तृतीय दिवस में यह बोलना है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो भक्त कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे साधारण भक्त क्या है, मध्यम कोटि का भक्त क्या है और उत्तम कोटि का। ये सिंपल है, आप मध्यम उत्तम तो आपको याद ही रहेगा, मध्यम उत्तम मध्यम उत्तम, ये याद कर लीजिए। सिंपल भक्त हो गया, साधारण भक्त, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो आपने देख लिया साधारण भक्त, मध्यम कोटि का भक्त और उत्तम कोटि। अब अगर ये जाने कि साधारण भक्त कौन होता है, सिंपल शब्दों में ये देखिए कि साधारण भक्त कौन होता है।
अगर आपसे पूछते हैं हम, पहले आप लोग देखिए आपको याद है या नहीं, क्या आप लोग आज से पहले ये जानते थे कि साधारण भक्त कौन होता है? अगर मान लीजिए आप कहीं कथा करने गए हो, आपसे वहां पूछा गया कि महाराज बताइए साधारण भक्त कौन होते हैं, थोड़ा इसकी डिफिनेशन दीजिए, परिभाषा बताइए हमें, तो आप इसकी डिफिनेशन क्या दोगे? क्या आपको आज से पहले अगर नहीं पता था तो आज दिल थाम कर बैठ जाइए, आज आपके संजीव मिश्रा वो बताने वाले हैं जो आपको हमेशा रट जाएगा, याद हो जाएगा। और जिसको भी चाहते हैं कि वो भक्त के प्रकार को जान ले, वो आज यह वीडियो उसको दिखाइए, वो भक्त के प्रकार अवश्य जान लेगा। और ये केवल भागवत प्रवक्ताओं के लिए नहीं, सबको जानना आवश्यक है कि आखिर हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे यह डिफाइन करें कि हम किस श्रेणी में आ रहे हैं। तो जो साधारण भक्त है, क्या आपको जानना है साधारण भक्त? जानना है, बिल्कुल जानना है। साधारण भक्त कौन होते हैं? साधारण भक्त वो होते हैं जो केवल और केवल मूर्ति पूजा करते हैं। मंदिर में गए और भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और सामने से एक गाय आई, उसको लेकर लठ दौड़ पड़े मारने के लिए, उसने कुछ नुकसान कर दिया। ये कौन होते हैं? ये साधारण भक्त होते हैं। इनकी निष्ठा कहाँ होती है? केवल और केवल मूर्ति में होती है। साधारण भक्त कौन होते हैं? आपने समझा क्या? साधारण भक्त वो होते हैं जिनकी निष्ठा केवल और केवल मूर्ति में होती है और इनको कहीं भगवान का स्वरूप नहीं दिखता है। कैसे? अब समझिए उदाहरण। मानते हैं यह एक साधारण भक्त है। कौन है? यह एक साधारण भक्त है। बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल एकदम भयंकर तरीके से। ये हैं थोड़ा गोलू मटूले हो गए, थोड़ा मोटे हो गए, साधारण भक्त हैं। ये देखिए इनको, साधारण भक्त बढ़िया कोट पैंट पहने हुए हैं, थोड़ा इनको ऐसे टोपी टापी पहना देते हैं। ये मान लेते हैं साधारण भक्त हैं। ये मंदिर में गए और मंदिर में पूजा करने लगे। क्या करने लगे? पूजा करने लगे। ठीक है, ये केवल मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में ये पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। इनको अब बड़ी निष्ठा से पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनकी पूजा में कोई रोष है, इनका कोई इसमें दोष नहीं है। पूजा इनकी बहुत ही निष्ठा से चल रही है। पूजा करते हैं, हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सारी की सारी चीजें ये करते हैं। लेकिन इनकी निष्ठा केवल क्या है? अमूर्त चीजों में है। कहाँ है? अमूर्त जो है, यानी कि ये केवल इनके सामने पूजा कर रहे थे, इनमें बड़ी निष्ठा लगी थी, लेकिन वहीं इनके सामने एक मानव आया, एक दूसरा मानव आया और रो रहा है। उसने कहा, भगवान मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कृपया करके मुझे थोड़ा सा प्रसाद या कुछ थोड़ा सा आपके पास जो रखा है मुझे दे दो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको भगा दिया और कहा कि मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता हूं, अभी अच्छे से भोग लगेगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा, तब जाके मैं तुम्हें दूंगा। और यह यहाँ भूख से तड़प कर मरने पर लगा हुआ है। एक कैसा भक्त है? ये भक्त कैसा है? अभी आप ये भी जानोगे कि आखिर भक्त को होना कैसे चाहिए। भक्त का क्या यही प्रकार है कि वो केवल क्या मूर्ति पूजा में लगे? नहीं, मूर्ति पूजा करिए, भगवान की सेवा करिए, लेकिन जो भगवान ने मूर्ति बनाई, ये मूर्ति जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो तो हमने अपने हाथों से बनाई है, उसकी तो सेवा हम दिन रात कर रहे हैं। लेकिन जो मूर्ति भगवान ने बनाई है उसकी सेवा क्या हम नहीं कर सकते हैं? यानी हमारी बनाई हुई मूर्ति श्रेष्ठ हो गई और भगवान की बनाई हुई चलती फुरती मूर्ति आज बेकार लगने लगी। तो ये जो होते हैं साधारण भक्त होते हैं, ये केवल पूजा में लगे रहते हैं, मूर्ति पूजा, मंदिर के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े सीताराम सीताराम कर रहे हैं, और बगल से कोई गुजरी गाय और वहां रखा फल खा ली तो लेकर डंडा, सीताराम साइड में लेकर डंडा कूद पड़े कि मेरा केला खा ली, मेरा सेव खा ली। ये होते हैं साधारण भक्त। इनकी निष्ठा केवल और केवल एक चीज में होती है। अपने स्थान पर ये भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत में है, सब कुछ भागवत में वर्णित है। दूसरे होते हैं मध्यम कोटि के भक्त। क्या होते हैं? मध्यम कोटि के भक्त। ये मध्यम कोटि के भक्त क्या होते हैं भैया? मध्यम कोटि के भक्त भी लगभग साधारण भक्त की तरह होते हैं। इनकी निष्ठा मंदिर में भगवान के प्रति होती है,
ठीक है, भगवान के प्रति होती है, उसके साथ भगवान की मूर्ति कह दे, हाँ मूर्ति के प्रति होती है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ होता क्या है, मूर्ति के साथ साथ ये भी होता है कि और भी अन्य चीजें जैसे मानव व जीव जंतु, लेकिन समस्त नहीं, कुछ कुछ, जैसे मानव के प्रति कुछ रखे, सबके प्रति नहीं। इनको जिससे प्रेम रहा कि इससे मेरी लड़ाई नहीं हुई है तो इससे मेरा निष्ठा रहेगी, इससे लड़ाई हुई तो निष्ठा इससे नहीं रहेगी। ऐसे जीव के प्रति जो अहिंसक जीव है उनसे इनका प्रेम है, और जो हिंसक जीव हैं उनको ये भी ले लठ घूमते रहते हैं, कब मार देंगे, अगर वो हमें नहीं मार पाए तो हम ही उसको मार देंगे। एक कैसे होते हैं, एक कह सकते हैं कि 50% ये 100% इनका यहाँ रहता है मूर्ति पर, और 20% ये अन्य चीजों में भी इनका होता है। अभी तक क्या था, जो साधारण भक्त हैं इनका 100% केवल और केवल मूर्ति में ध्यान रहता है, और बाकी कहीं और ध्यान इनका नहीं रहता है। अभी हम ये भी जानेंगे कि भक्त आखिर होते कैसे, वास्तव में भक्त को कैसे होना चाहिए। तो पहला जो साधारण भक्त था, इसका 100% ध्यान कहाँ होता था, मूर्ति पूजा में ही होता था, बाकी और कहीं नहीं होता था, केवल और केवल मूर्ति में भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। दूसरा क्या होता था, जो मध्यम कोटि के हैं इनका जो 80% भगवान की मूर्ति पूजा में ध्यान इनका रहता है, भगवान की आराधना में ध्यान रहता है, परंतु 20% इनका और भी कहीं ध्यान, जैसे ये मानते हैं कि मानव भी भगवान का बनाए हुए एक मूर्ति है तो मानव की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन कहां कब तक कितना होता है, केवल 20% होता है, यानी कुछ अंश ही होता है। लेकिन जो मुख्य आते हैं उत्तम कोट के भक्त, और यही इसी तरह हमें भी होना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते ही हैं। ये क्या करते हैं, मूर्ति पूजा तो करते हैं, भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन एक इनका प्रमुखतः यह मानना होता है कि जो मूर्ति भगवान ने बनाई, भगवान ने क्या बनाया, मानव बनाया, यानी कि जो भी जीव जगत है, जीव जंतु बनाया, यानी जो भी यहाँ चराचर में देखा जा रहा है, देखा सुना और महसूस किया जा रहा है, वह सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं, कण कण में प्रभु का रूप देखते हैं, ऐसे ही ये उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। उत्तम कोटि के जो भक्त हैं ये क्या होते हैं, उत्तम कोटि के भक्त कण कण में भगवान को ही देखते हैं। हर जगह चराचर में इनका यही मानना होता है कि चराचर में प्रत्येक जगह भगवान ही विराजमान हैं। तो ये होते हैं उत्तम कोटि के। ये पूजा भी करते हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ आदि भी करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, मानव सेवा भी करते हैं, ये हर चीज को करते हैं। लेकिन मुख्यतः इनका ये रहता है कि हम जो चलती फुरती मूर्ति, यानी कि जो भगवान ने मूर्ति बनाई है उसकी सेवा सर्वोपरि है। इसके विपरीत कि जो मंदिर में रखी मूर्ति है, इनका ये मानना होता है कि भगवान ने सारी चीज़ों को बनाया है और हम जहाँ भी बैठ जाएं वहीं भगवान को हम बुला सकते हैं, कहीं मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका ये मानना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मंदिर में नहीं जाते। आप लोग सोच लीजिए कि उत्तम कोटि का भक्त बनना यानी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मंदिर और मूर्ति पूजा वो अपनी सब कुछ श्रद्धा है, सब कुछ पूजा पाठ करना चाहे, शांति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सारी चीज़ें करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आती है भक्त की, उत्तम कोटि वाले जो भक्त हैं ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनका होता क्या है, ये मूर्ति पूजा भी करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी होता है कि ये कहते हैं कि भगवान ने जो चलती फिरती मूर्ति बनाई है उनकी भी सेवा करना हमारा परम धर्म होता है। ये हो गए आपके साधारण, मध्यम कोटि और उत्तम कोटि के भक्त। ठीक है, आज आपने ये भी जान लिया कि भक्त के प्रकार कितने हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार आप लोग रट लीजिएगा,
सिंपल है। साधारण भक्त कैसे होते हैं? साधारण भक्त जो केवल मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं। मध्यम कोटि के जो मूर्ति पूजा तो करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा स्थूल रूप में भी वो देखते हैं कि भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और भी जो भगवान द्वारा निर्मित चीजें हैं उनमें भी है, यानी कि संसार में जो भी विद्यमान है सबके प्रति ये निष्ठावान होते हैं। ये हो गए 3 प्रकार के भक्त। अब कथा क्या कहती है? अब माता प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, और माता देवहूति कहती हैं, कौन? माता देवहूति। अब यहां से आपका माता कपिल देवहूति संवाद भी आज से समाप्त हो जाएगा। तो माता देवहूति कहती हैं कि पुत्र, मैंने तुम्हारे उपदेश से सिर्फ एक चीज सीखी है, और वो यह है कि अगर कोई चांडाल प्रवृत्ति का व्यक्ति भी है और वह भगवान नाम संकीर्तन करता या सुमिरन करता है, क्या भगवान का सुमिरन करता है, तो उसका उद्धार स्वतः ही हो जाता है। और यदि कोई प्रकांड विद्वान है और वह कभी भी भगवान का सुमिरन नहीं करता, तो चाहे वह कुछ भी कर ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, जप कर ले, ध्यान कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसका उद्धार नहीं होगा। तो आप भी निष्कर्ष रूप में यह समझ सकते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, अगर आप भगवान नाम सुमिरन नहीं करते हैं तो आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है, आपकी नैया बीच में डोलती ही रहेगी। इसलिए अगर मूल को पाना है, यानी पेड़ को हरा रखना है, तो मूल अर्थात जड़ में पानी डालना अनिवार्य होता है। उसी तरह अगर आपको इस धारा से उस लोक जाना है, परमपिता परमेश्वर के अंशों में लीन होना है, तो कंपलसरी यही है कि आप भगवान का सुमिरन करिए, इन्हीं का ध्यान लगाइए जो वास्तव में आपका उद्धार करने वाले हैं। यहाँ से भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद समाप्त होता है, और माता देवहूति यह सब सुन करके वहीं समाधि में लीन हो जाती हैं। और कपिल भगवान भी गंगा सागर में, याद रखिएगा कहाँ जाते हैं? गंगा सागर। यहाँ एक पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जब कपिल देवहूति संवाद समाप्त हुआ तो माता देवहूति कहाँ गई और भगवान कपिल कहाँ गए? तो भगवान कपिल कहाँ गए? गंगा सागर में। और मान्यता यह है कि आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में विद्यमान है, स्वतः रूप से आज भी विद्यमान है, और माता देवहूति वहीं समाधि में लीन हो गई। ये तो आज भी गंगा सागर में विद्यमान है, ये गंगा सागर में चले जाते हैं। तो आज का प्रसंग हम यहीं आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं, और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने मुख्यतः यही जाना भक्त के प्रकार को। तो जिनको जानना है, जिनके पास नोट्स है तो नोट्स में आप लोग एक बार देख लेंगे, तो नोट्स में देखेंगे तो आपको और सहूलियत होगी। और जो नए हैं तो उनको बता देते हैं, हमने भागवत जी का नोट्स तैयार कर दिया है, भागवत व श्री राम कथा। हमने क्या तैयार किया? नोट्स तैयार कर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करें, आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया होगा, नंबर क्या है? 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर में कॉल कर लेंगे 8269386376, तो आपको भागवत जी का भी और श्री राम कथा का भी नोट्स दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग जो रेगुलर अध्ययन करते हैं, आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए निरंतरता, बिल्कुल निरंतरता जिनमें है वो कुछ भी कर सकते हैं। निरंतरता बनाए रखिएगा। रेगुलर जिनमें रेगुलरिटी होती है वो आराम से अध्ययन कर लेंगे और अच्छी कथा बिल्कुल कर लेंगे। और आप विश्वास मानिए, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन आप व्यासपीठ पर बैठोगे और कथा कर रहे होगे, और हमारा फोन आएगा तो आप लोग कहोगे गुरुजी थोड़ा कथा कर लें, आपको शाम को कॉल करेंगे। और उस दिन मानिए, उस दिन हम ये मानेंगे कि हमारी गुरु दक्षिणा प्राप्त हो गई। जिस दिन आपको सफलता प्राप्त हुई, गुरु का यही इसी में
सब कुछ हो जाता है जब उसका शिष्य आगे निकल जाता है तो गुरु की प्रसन्नता वहीं पर होती है। तो हमारी प्रसन्नता भी वहीं पर होगी जिस दिन आप लोग अपने अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाओगे। और बिल्कुल हम भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहते हैं, चाहे आप राम कथा सीख रहे हो, भागवत सीख रहे हो, देवी भागवत या शिव पुराण, कुछ भी आप सीख रहे हो, आप अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में तत्पर रहिए, लगे रहिए और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बिल्कुल अध्ययन करते रहना है। कभी कभी बीच में आपको लगता होगा कभी थोड़ा हमारा मनोबल कमजोर है, थोड़ा हम कमजोर पड़ रहे हैं, ये सबको लगता है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जो दिमाग ऐसा काम नहीं करता, रेगुलर एक जैसा नहीं रहता है, समस्या आती रहती है, ये जीवन समस्याओं का ही खेल है। तो बिल्कुल इससे घबराना नहीं है, निरंतरता बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, क्लास लेना बंद मत करिए, पढ़ना बंद मत करिए, सीखना बंद मत करिए। और आप लोग देखेंगे अंतिम में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब देखेंगे अपने आप का आकलन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर जो हमने सीखा था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। तो बिल्कुल सीखते रहना है, क्योंकि जो सीखता नहीं है वो जीतता नहीं है। लेकिन आप लोग बिल्कुल सीखोगे, क्योंकि आप लोगों के जो ये उत्साह है, उत्साह ही आपको, ये उत्साह ही है कि आज हम रात में, ये रात का कम से कम शायद 11 बज रहा है, 11 बजे अभी हम एकदम बहुत ही थके हुए थे, बाहर से आ रहे हैं, 11 बज रहा है। तो चूंकि अब लाइटिंग की व्यवस्था करवा दी है तो रात में भी वीडियो बनाई जा सकती है। तो रात 11 बजे अभी हम थोड़ा सा भोजन लिए हैं और भोजन लेके तुरंत विश्राम करने गए, लेकिन लगा कि वीडियो बनाया जाए। अभी कुछ लोगों का मैसेज आएगा, बोले गुरुजी कल क्लास आएगी कि नहीं, कल चूंकि शनिवार है तो पूछ रहे थे कल क्लास आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए हमने कहा कि चाहे कुछ भी हो, ठंड भी आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ ठंड ज़्यादा है, लेकिन हमने कहा नहीं भैया, अब वीडियो बनाना है तो बनाना है, प्रसंग लेकर आना है तो आना है। यह सिर्फ आपकी बदौलत है। आप लोग सदैव याद रखिएगा, आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आप लोग अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हमें भी आलस आ जाएगा, लगेगा चलो जब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्या पढ़ाना है। लेकिन जब देखते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप में इतनी निष्ठा है, लगन है, जिस दिन क्लास नहीं आती आप लोग मैसेज पे मैसेज, गुरुजी क्लास नहीं आई, क्या हुआ, तब हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सीखने वाले हैं। जब सीखने वाले होते हैं तब हम भी चाहते हैं कि और पढ़ाया जाए, और पढ़ाया जाए, चाहे रात जितनी बज जाए, हमें लगता है पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सीखते रहिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। जिनको लगता है उनको बताया जाए कि भक्त कैसे होते हैं तो शेयर उनको कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।